प्यारे बच्चों नमस्कार। 500 यात्रा चैनल की कंपटीशन सीरीज़ में आपका स्वागत। आज हम कंपटीशन सीरीज़ के तहत पार्ट 2 में आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें प्राक ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ, उसे कितने भागों में बांटा गया है और किस भाग में क्या क्या खोजें हुई, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में ही इसे में उठाया गया है और जो इम्पोर्टेंट है वो अलग से बता भी दिया जाएगा। प्राक ऐतिहासिक काल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये वो काल था जब पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसमें पाषाण काल लगा हुआ है। सबसे पहले बात करें पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल का केवल यर्स लिख दिया गया है, तीनों का कब से कब तक ये अस्तित्व में आए, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपटीशन में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ताकि सुविधा रहे याद करने में इसलिए लिख दिया गया है। 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक इसी का काल माना गया है। अब इसमें क्या क्या हुआ, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय मानव ने किस काल में बिताया। तो देखो कितने साल हैं, लगभग 25 लाख साल ही बिताए हैं। तो सबसे ज़्यादा मानव किसने किस समय किस काल में बिताया, तो पूरा पाषाण काल में। दूसरा है मानव अस्तित्व में कब आया, तो मानव जो है अस्तित्व में आया था सबसे पहले कहाँ आया, तो अफ्रीका में आया था, इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। उसके बाद खानाबदोश जीवन कब व्यतीत करता था मनुष्य, तो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था पुरापाषाण काल में, और वो खाद्य संग्राहक था, यानी मनुष्य उस समय तक खाना खाने में और बनाने में और खाना संग्रह करने में ही यहीं तक सीमित था, उससे आगे कुछ नहीं किया था। और आग की खोज कब हुई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आग की खोज कब हुई, तो पुरापाषाण काल में हुई। और इस समय हथियार जो थे वो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, तो इसलिए यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बारे में यहाँ लिख दिया गया है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। खाद्य संग्राहक था, आग की खोज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानव ने समय क्या बिताया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम आने वाली हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इसे कर लेना। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आगे की जो है उसके बाद है कि मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्यपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले अंतिम संस्कार करना सीखा। इसका काल है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। और ये पूछते हैं मानव ने सर्वप्रथम अंतिम संस्कार करना अंत्येष्टि कार्यक्रम कब सीखा, तो ये सीखा था मध्यपाषाण काल में। और यहाँ के हथियार छोटे थे, माइक्रोलिथ पूछा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया कि माइक्रोलिथ का प्रयोग कब किस काल में किया गया, यानी छोटे हथियार नुकीले हथियार थे पत्थर के ही, तो मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट चलेगा नवपाषाण काल, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व इसका काल है। तो यहाँ पर मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना यहाँ पर प्रारंभ किया। अब खेती के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है स्थायी आवास की। तो स्थायी आवास के साक्ष्य किस काल के में मिलते हैं, तो नवपाषाण काल में मिलते हैं। यहाँ पर नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया, तो कुत्ते ने को बनाया, और कुत्ता सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने वाला जानवर था, तो इसके बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है खेती के साक्ष्य बता ही दिया, खेती शुरू किसमें हुई, नवपाषाण काल में। और खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है वर्तमान में, और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच है। ये भी पूछ लिया जाता है कि मेहरगढ़ किन की दो पहाड़ियों के बीच है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सर्वप्रथम मानव ने किन चीज़ों को उगाया, तो गेहूं और जौ को उगाया, किस काल में उगाया, ये हमने पढ़ लिया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही कुत्ता पाला गया सर्वप्रथम, इसमें ही खेती शुरू हुई, इसमें ही स्थायी आवास हुआ, इसमें ही गेहूँ और चौं उगाए गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे आ गया कि चाक का ये मृद भांड मिट्टी के बर्तन कब बनाए गए, यह चाक का आविष्कार कब हुआ, और पहिए का आविष्कार कब हुआ। देखो चाक भी गोल होता है, पहिया भी गोल होता है, तो इन लोगों ने गोल बनाना शुरू कर दिया था, ये भी नवपाषाण काल में किया। होमोसेपियंस कब अस्तित्व में आए, यानी विचारणीय मनुष्य, चिंतनशील मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य जो सोच सकता था, वो कब अस्तित्व में आया, तो नवपाषाण काल में आया, क्योंकि वो खेती के बारे में सोचता था, वो उपकरण बनाने के बारे में सोचता था, ये सब चीज़ें सोचता था। सबसे पहले थालियाँ बनाई गई मिट्टी की, फिर उसे धीरे धीरे ऊपर को घड़े के आकार दिया गया,
फिर तसले की तरह बनाया गया, फिर घड़े का आकार दिया गया तो बनता चला गया, इस तरीके से बने। अब तांबे की खोज किस काल में हुई? इसी काल के अंत में जाके तांबे की खोज हुई, जिसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। थोड़ा सा काल है, बहुत छोटा सा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी। अगले चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे प्रश्न, एक बार दोहरा लेना। उम्मीद है नोट्स बना लेंगे और आपका कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो ना याद कराया जाए। धन्यवाद।